हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 5.5 को सॉल्व करने वाले हैं 6 क्लास का। ठीक है, क्लास 6 JCRT प्रश्नावली 5.5। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व किए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में हम उसका जो प्लेलिस्ट है वो डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से और 2 आज हम लोग देखिए। इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए 3 को सॉल्व करेंगे, बुक ओपन कर लीजिए और 4 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। जैसे यहाँ पर नंबर कुछ दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए 3 5 7 8 3 दिया हुआ है, यानी कि सबसे छोटा को पहले लिखना है 3 3, उसके बाद क्या करना है, बड़ा को लिखना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले गौर कीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ये पहला वाला को हम लेते हैं, यहाँ पर 3 और 7 लिखा हुआ है। तो एक बात गौर कीजिए, ये जो ऊपर वाला संख्या है, ठीक है, देखिए इसको जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। और नीचे वाला जो संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आरोही क्रम में सजाते हैं तो जो हर वाला जो संख्या होता है वो एकदम सेम होता है ना, सेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। जब हर का जितना भी नीचे वाला जो संख्या सेम होगा तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको सजा सकते हैं। ठीक है, और इससे में पता नहीं चलेगा कि कौन जो संख्या है बड़ा है, क्या ये वाला बड़ा है कि ये वाला कि ये वाला। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में। नंबर का क्वेश्चन है 3/7, 5/10, 7/15 और 8/9 और 3/5। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर एलसीएम हम लोग का चिन्ह लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं 7, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 9 और 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग किसका टेबल से लेंगे, देखिए 10, 15 और 5 है तो हम लोग 5 के टेबल से लेंगे। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर 7 रहने दीजिए और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 9 को वैसे ही रहने देंगे। 5 के टेबल में कितना बार बोलने से 5 आता है, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 3 और 9 आ रहा है, यानी कि 3 के टेबल में जा सकते हैं, यहाँ 7, फिर यहाँ लिख दीजिए 2, फिर यहाँ 1 और यहाँ 3 और यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं अगर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, अगर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि एक प्रकार से डिवाइड ही कर रहे हैं। बोलिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 से लेते हैं, यहाँ 2 है, 7, उसके बाद 1 1 3 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखिए लसम, लिखिएगा लसम। अब इसके बाद ये 5 को लिखिए, फिर ये 3 को लिखिए गुना करके, फिर 2 को लिख दीजिए। अब इसके बाद 7 और 3 को भी लिखिए, 7 × 3। ठीक है, अब इसका जोड़िए, इसका जोड़िए और 3। अब चलिए गुना करते हैं, 5 तिया हो जाएगा 15, उसके बाद 2 7 14। ठीक है, और ये 3। अब सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग 15 और 14 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210। ठीक है, देखिए गुना करके दिखा दिया, यहाँ पर गुना करके दिखा दिया, 0 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग जब 15 और 14 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210 और 3 से फिर गुना कर देते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 का 0 और यहाँ पर 3, यानी कि कितना आएगा, 630 आ जाएगा। तो हम लोग एलसीएम कितना निकला, 630। अब आप लोग को क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले हल लिखिए, हल लिखिए और लिखिए कि 7 10 15 9 और 5 का लसा, 5 का जो हम लोग लसा निकालें वो कितना निकला, 630 निकला। ठीक है, अब जितना भी हर है, ठीक है, ये जो 7 है, ठीक है, ये वाला 7 10 15 और 9 और 5, ये सबको हम लोग को क्या करना है, इसके नीचे में हम लोग को 630 लाना है। अब कैसे लाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे इसको। पहले यहाँ पर लिखिए 3 और 7, ठीक है, इक्वल टू लिखिए, फिर 3 और 7। अब यहाँ पर ऐसे खाली ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ पर 630 लिख दीजिए। अब सबसे पहले देखिए कि 7 से हम लोग क्या गुना करेंगे, 7 से हम लोग क्या को गुना करेंगे कि यहाँ पर 630 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अगर 0 को हटा दे तो यहाँ पर 63 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग अगर 7 को 9 से गुना करते हैं तो हम लोग का 63 तो आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 भी लगा देंगे। ठीक है,
जीरो लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर 90 हुआ। जब हम 7 को 90 से गुना करेंगे तो 630 आएगा। तो यहाँ पर 90 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 90 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो का जीरो हो जाएगा और 3×9 = 27, तो कितना आ गया 270 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर लिखिए 5 और 10 बराबर लिखिए, यहाँ पर 5 और 10, फिर यहाँ पर गुना दीजिए और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ पर 630 लिख दीजिए, ठीक है। अब 10 में क्या गुना करेंगे, जो 630 आएगा, तो हम लोग सीधा 63 को गुना कर देंगे, ठीक है, 63। तो यहाँ पर 610 को जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 630 आ जाएगा। अब चलिए इसको इससे गुना करते हैं कॉपी में। तो ये हम लोग का रहा पेज। अब यहाँ 63 और यहाँ 5, ठीक है। 3 × 5 = 15, 15 का 5, 1 हासिल, 5 30 और ये 31, 315 आया। तो यहाँ लिख दीजिए 315 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इस तरह से सबका निकालना है। देखिए नीचे में 630, यहाँ भी 630, यानी कि 630 आ रहा है ना। हम लोग का जो हर है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, ठीक है। तो समझते जाइए कैसे हो रहा है। अब इसके बाद देखिए लास्ट हम लोग का नेक्स्ट है 7 और 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 और 15 इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए 7 और 15 गुना, यहाँ पर लकीर कर दीजिए और यहाँ पर 630 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या करना है। अब 15 में क्या गुना करेंगे कि 630 आएगा, तो हम लोग को तो नहीं पता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 60 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 और 0। अब 15 का पहाड़ा में देखिए 2 बार बोलने से 30 आ जाता है। तो यानी कि जब 42 बार बोलेंगे तो 630 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 42 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ भी 42 और यहाँ भी 42। जब 15 को 42 से गुना करेंगे तो 630 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 14 का 4, 1 हासिल, ठीक है। 7 चौके 28 होता है और 1 29, 294 हो गया। चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया। अब हम लोग का 8/9, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 8/9 इक्वल टू, लिखिए 8/9 और यहाँ पर सबसे पहले खाली स्थान छोड़ दीजिए और यहाँ पर 630 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड कीजिए। 630 को हम लोग 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 7 बार में और फिर ये 0, तो यहाँ भी 0, यानी कि आप 9 का पहाड़ा 70 बार बोलिएगा, यानी कि 9 को 70 से गुना कीजिएगा तो 630 आ जाएगा। तो यहाँ भी लिख दीजिए 70, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से गुना करते हैं, यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा और 8 7 कितना होता है, 8 7 56, यानी कि 560 लिख दीजिए आराम से। अब इसके बाद देखिए हम लोग का ये हो गया। अब 3 और 5 बचा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 और 5 इक्वल टू 3 और 5 इंटू, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिखिए 630, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 630 लिखिए, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर नहीं आता तो ये दूसरा प्रोसेस है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 × 5 और यहाँ पर 1 और 3, फिर यहाँ पर 10 यानी कि 2, फिर यहाँ पर 3 0, यानी कि हो जाएगा वो 126, ठीक है। क्या हो जाएगा 126। तो यहाँ पर लिखिए 126 और यहाँ भी 126। जब 5 को 126 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 630 आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 126 से हम लोग को 3 से भी गुना करना है। 3 से गुना करते हैं, 6 × 18, 18 का 8, ठीक है। 6 हो जाएगा उसके बाद और 1 7, उसके बाद 3 3 7 8, तो 378 आ गया। अब बन गया, देखिए जितना था हम लोग का बन गया। यहाँ से बनाएं, ठीक है, देख लीजिए बनाते आ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना, आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। क्या करना, आरोही क्रम में। अब यहाँ पर लिखिए आरोही क्रम में सजाने पर लिखिए आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे छोटा कौन है, तो ये 270
सबसे छोटा है ना। और एक बात गौर कीजिए, सब में देखिए नीचे में 630 630 630 630 जितना हम लोग एलसीएम निकाले थे उतना ही हम लोग जो हर है, ठीक है, ये जो हर है ये वाला हर वाला पार्टी को एकदम सेम कर दिए हैं। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पर लिखिए 270/630 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो चिन्ह है इसको दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 200 वाला कौन संख्या है, ये है जी 294 वाला, तो इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 294/630, ठीक है। अब इससे थोड़ा बड़ा हम लोग देखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा कौन है, हम लोग देख पा रहे हैं कि 315 है और तो कोई नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 315 को लिखेंगे और 630। इसके बाद ये वाला है, इसको भी लिख दीजिए 378 और यहाँ पर 630, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट है हम लोग का बचता है ये वाला, तो इसको लिख दीजिए 560 और 630, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा खाली बाकी है, देखिए अब हम लोग 270 को ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग 3/7 को जब हम लोग गुना किए 90 से, तो हम लोग को 270/630 आया। तो इसको हम लोग 3/7 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह में हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसको ना सजाना है, इस सबको सजाना है। देखिए 3/7, 5/10, 7/15, 8/9 और 3/5 को ना हम लोग को सजाना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं उसकी जगह में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 और 7 को लिख देंगे। उसके बाद देखिए 294 यानी कि 7/15, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/15। फिर देखिए 315 की जगह 5/10 है, तो यहाँ पर लिखिए 5/10। फिर देखिए इसकी जगह में क्या है, 3/5। फिर इसकी जगह में क्या है, इसकी जगह में हम लोग का है 8/9, ठीक है, 8/9। तो ये जो हम लोग का निकल के आया, ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। 3/7 से बड़ा है 7/15, इससे बड़ा है 5/10, इससे बड़ा है 3/5 और सबसे बड़ा है 8/9, ठीक है। ये हम लोग का आंसर, ये अवरोही क्रम में हम लोग सजा लिए। तो समझ में आया किस तरह से बना। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन यानी कि अवरोही क्रम, ठीक है, बड़ा से छोटा की तरफ हम लोग को जाना है। बच्चों ये जो हम लोग का 3 नंबर था, ठीक है, अवरोही क्रम थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए 4 नंबर भी थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। इसको हम लोग को बड़ा से छोटा की तरफ भागना है, यानी कि पहले बड़ा होगा फिर छोटा, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या था, पहले छोटा फिर बड़ा था, इसका उल्टा, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन है 1/5, इसको हम लोग फटाफट कॉपी में लिख लेते हैं। आई होप आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे। तो देखिए हम कॉपी में लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सबका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो अपना जो कॉपी है इधर साइड एलसीएम कीजिए इधर। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 लिखा हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है 5, इसके बाद 3, इसके बाद 15, ठीक है, इसके बाद 4 है और 12 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो 4 और 12 है, ठीक है, यानी कि 2 का टेबल से पहले हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ 3 और यहाँ 15 वैसे रहने देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पर 6, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 का टेबल से लेते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 1। अगर 3 का टेबल एक बार बोलेंगे तो 3 ही आएगा। समझ में आ रहा है एलसीएम कैसे लेते हैं। अब बताइए कि 3 के टेबल में 15 कितना बार बोलने में आता है, 5 बार। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5, ठीक है। अब 3 का पढ़ा में तो 2 नहीं आता है, तो हम लोग 2 को रहने देंगे। और यहाँ पर देखिए फिर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 5, 1, फिर 5, फिर यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 खाली बचा है, तो 5, 1, 1, 1 यानी कि सब 1 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए लसा, क्या लिखिएगा, लसा। तो यहाँ पर 2 × 3 × 2 × 5, ठीक है। अब सबको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा 6, इसको इससे गुना कीजिएगा 10, यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा। कितना आएगा, 60। तो ये एलसीएम अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये है 1, ठीक है, कितना है, 1 है। तो समझ में आ गया ये वाला कैसे बना। चलिए अब यहाँ पर फटाफट लिखिए, यहाँ पर लिखिए हल। हल लिखिए।
इसके बाद लिखिए 5,3,15 4 और 12 का लसा, ठीक है। 12 का लसा कितना निकला? 60 निकला, ठीक है। ये सब का लसा 60 निकला। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/5 बराबर 1/5, फिर यहाँ पर गुना देंगे, यहाँ पर खाली ब्लैंक और यहाँ पर लिख देंगे 60। अब 5 के टेबल में कितना बार बोलने से 60 आता है? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं 12। अगर 12 का पहाड़ा 5 बार बोलिएगा तो कितना आएगा? 60 आएगा, आता है ना। तो यहाँ पर हम लोग 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, और 5 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। 5 दूनी 10, 10 का 0, 5 एकम 5 और 1 6 हासिल, 60 हो गया। ये समझ में आया? चलिए, जैसे पहले बनाते हैं वैसे ही बनाना है। फिर यहाँ पर लिखिए 2/3, फिर बराबर लिखिए 2/3, फिर गुना, यहाँ पर ब्लैंक कर दीजिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 60, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद देखिए 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है? 2 बार, तो 2 लिखिएगा, और ये जो 0 है 0 को यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 लिखे तो ऊपर में भी हम लोग 20 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 और ये 0, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समाप्त। अब इसके बाद देखिए 8/15 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखिए 8/15 बराबर, यहाँ पर लिखिए 8/15, फिर लिखिए गुना, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 60। अब बताइए 15 का पहाड़ा में कितना से गुना करेंगे? 15 से कौन सा संख्या को गुना करेंगे जो यहाँ पर 60 आ जाएगा? तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, और 15 से जब 4 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 4, 3 और 4 इक्वल टू 3 और 4 लिखिए, फिर गुना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर खाली ब्लैंक और यहाँ पर लिख दीजिए 60। अब 4 का टेबल में हम लोग को नहीं पता कि 60 कितना बार में आता है। हम लोग देखिए यहाँ पर इसका ऑपोजिट थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब हम लोग 15 को 4 से गुना किए तो 60 आया, तो 4 को हम लोग 15 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 15 और यहाँ भी 15, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे, 15 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45, और यहाँ पर 60। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा है? चलिए, ये तो हो गया 3 और 4, और अभी 7 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 7/12 इक्वल टू लिखिए 7/12 गुना। अब इसके बाद इक्वल टू 60 लिख दीजिए यहाँ पर। अब सबसे पहले हम लोग बनाए थे, जब हम लोग 5 को 12 से गुना किए तो 60 आया, तो हम लोग 12 को 5 से भी गुना करेंगे तब भी 60 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 35 और यहाँ पर 60, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखिए अवरोही, क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। क्या करना है, अवरोही क्रम में हम लोग को सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 45/60, यही सबसे बड़ा है। तो इसको सबसे पहले लिखिए 45/60 सबसे बड़ा है जी। उसके बाद कौन बड़ा है, देखिए अब इस तरह का चिन्ह देना है, ठीक है। मुंह इधर खोलना है, इधर साइड। अब इसके बाद कौन बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा 40 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 40/60। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, इससे थोड़ा छोटा है 35/60, तो यहाँ पर लिखिए 35/60। इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, इससे थोड़ा सा छोटा है हम लोग का, देखिए 35 से थोड़ा छोटा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 32/60 लिख दीजिए। और इससे पूरा छोटा कौन है, देखिए 12/60, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12/60, ठीक है। अब जैसे हम लोग वहाँ पर लिखें 45/60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। 3 इसके जगह में इसको लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3/4 लिख देंगे इस तरह से। अब फिर 40 की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3, ठीक है। इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/12, तो 7/12। और इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 8/15, तो यहाँ पर 8/15। और लास्ट में 12/60 की जगह में हम लोग 1/5 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया।
बस इतना ही था, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा बना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको उतारते जाइएगा शुरू से लेकर, तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए